हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आप लोगों के लिए जो ड्रामा लेकर आई हूँ उस ड्रामा का नाम है राहत रिसाया। ये एक रोमांस कॉमेडी थ्रिलर एक्शन ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 17 है। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पार्टी से, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड पलाई के माँ पापा की एनिवर्सरी की पार्टी चल रही होती है और सारे लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे होते हैं और पलाई अपने माँ पापा के साथ अच्छी अच्छी यादें बना रही होती है। वेल, इस पार्टी में हमारा मेन लीड शिवा भी आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और शिवा की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि पलाई की आंटी की बेटी होती है और इन दोनों की शादी भी फिक्स हो गई होती है। आगे शिवा पलाई के पेरेंट्स को बधाइयाँ देने जाता है और वहाँ जाकर उन लोगों के साथ फोटो भी क्लिक करवाता है। तो शिवा फोटो क्लिक करवाते समय से पलाई को ही देखता रहता है। तो जान को ये सब देखकर बहुत जलन होती है, पर बेचारी कुछ कर नहीं पाती। आगे पलाई अपने माँ बाप को एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर एक ट्रिप पर भेजती है ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। तो पलाई के पेरेंट्स खुशी खुशी अपने ट्रिप पर चले जाते हैं कि तभी रास्ते में एक ट्रक जानबूझकर उनके कार को धक्का मार देती है, जिस वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है और पलाई और शिवा भी उसी रास्ते से अपने डायरेक्शन की ओर जा रहे होते हैं। तो पलाई को जैसे पता चलता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है तो वो घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, पर उसके पेरेंट्स उसका कॉल नहीं उठाते। तो वो कार से उतरकर वहाँ जाकर देखने लगती है कि आखिरकार माजरा क्या है। तो शिवा भी पलाई को जाते हुए देख लेता है और वो भी अपनी कार से उतरकर उसके पीछे जाने लगता है। आगे पलाई को पता चल जाता है कि उसके ही पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है। तो पलाई ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करती है, पर शिवा उसे रोक लेता है और इस चक्कर में पलाई बेहोश हो जाती है। तो शिवा पलाई को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। आगे जब पलाई को होश आता है और वो अपने पेरेंट्स के मौत के बारे में जानती है तो वो खूब रोती है कि तभी उधर से कुछ कंपनी के बंदे आते हैं और पलाई को कहते हैं, तुम्हारे पापा ने हमसे बहुत सारा उधार लिया है जिसे तुम्हें चुकाना होगा। तो पलाई ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो रसिका कहती है, ये कोई टाइम है इन सब के बारे में बात करने का, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और रसिका उन लोगों को जाने को कहती है। आगे पलाई अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करती है और उसके बाद वो घर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर रसिका आ जाती है पलाई से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए। तो पलाई कहती है, मैं कल ऑफिस में आकर इसे साइन कर दूंगी। तो रसिका कहती है, तब तक बहुत देर हो जाएगी, ये न्यूज पूरी तरह फैल जाएगी, इसलिए तुम अभी ही साइन कर दो। कि तभी मीना जो पलाई की दोस्त भी होती है और उसके ऑफिस में काम भी करती है, तो वो रसिका को कहती है, अगर ये डॉक्यूमेंट इतना ही इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे पढ़कर पलाई से साइन करवा दूंगी। तो रसिका कहती है, कोई बात नहीं, मैं कल इसमें साइन करवा लूंगी। और पलाई वहाँ से चली जाती है। आगे शिवा फ्यूनरल से वापस आता है और सीधा अपने काम पर चला जाता है। एक्चुअली शिवा बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और अपनी कंपनी का सीईओ होता है और उसका उसी दिन प्रेजेंटेशन भी होता है। तो शिवा अपना प्रेजेंटेशन देता है जो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो शिवा के पेरेंट्स शिवा को इस तरह कामयाबी को छूते देख बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती और आखिरकार शिवा के माँ बाप के बीच ऐसा क्या हुआ जो उन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर थाना और उसके डैड की एंट्री होती है। एक्चुअली थाना और पलाई एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। तो थाना के पापा कहते हैं, मुझे ये एक्सीडेंट थोड़ी अजीब लग रही है, मुझे लग रहा है कि इस एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई जरूर है। तो थाना कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं ये बात पलाई को नहीं बता सकता, वो अभी बहुत ही दुख से गुजर रही है और अगर मैंने उसे अभी ये बात बता दी तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कि तभी उधर से दो बंदा आकर उन दोनों पर बंदूक तान देता है, पर वो दोनों बंदे उन्हें गोली नहीं मारते बल्कि उन्हें डराकर वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली थाना के पापा के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो बंदे उनसे लेना चाहते हैं, पर थाना के पापा वो डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग उन्हें डराते हैं ताकि थाना के पापा डरकर उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे दे। और थाना के पापा एक लॉयर होते हैं और उनके खिलाफ केस लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग उनके जान के दुश्मन बने होते हैं और थाना भी अपने पापा की तरह ही एक लॉयर होता है। आगे जब पलाई को इस बारे में पता चलता है तो वो थाना की फैमिली से मिलने जाती है। तो थाना पलाई से माफी मांगता है कि वो ऐसे समय में पलाई के साथ नहीं है। तो पलाई कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कैसे दौर से गुजर रहे हो, इसलिए सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर पलाई वहाँ से चली जाती है। आगे थाना के पापा इस मैटर को डील करने के लिए अकेले ही जाने लगते हैं। तो थाना अपने पापा को रोकने की कोशिश करता है। तो थाना के पापा कहते हैं, मैं इस मामले को अकेले ही सुलझाऊंगा, इसलिए तुम इस मैटर से दूर रहो, ठीक है। तो थाना कहता है, लेकिन पापा इस समय आपके जान को भी खतरा हो सकता है। तो थाना के पापा कहते हैं, मैं उस डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को इतनी आसानी से उन लोगों को नहीं दे सकता, इसलिए तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखना और अपना भी। और ये कहकर थाना के पापा वहाँ से चले जाते हैं। इधर रसिका और उसकी बेटी जैन पलाई के ऑफिस आने तक का वेट करती है और जैसे ही पलाई ऑफिस आती है तो वो दोनों माँ बेटी पलाई के सामने ऐसा नाटक करने लगती है कि पलाई के पापा के सारे कर्जे रसिका अपने पैसों से चुका रही है। और पलाई को भी उन दोनों की बात सुनकर ऐसा ही लगता है कि रसिका उसकी भलाई चाहती है और रसिका अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसकी हेल्प कर रही है। पर पलाई को क्या पता, रसिका तो एक नागिन है जो उसे ही डस रही है, पर उसे ही नहीं पता चल रहा। पर मीना को रसिका की चाल समझ में आ रही होती है और उसे उस पर शक भी होता है और वो पलाई को आगाह करने की कोशिश करती है रसिका के खिलाफ से। पर पलाई उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और वो मीना को कहती है कि वो उसे ऑफिस वर्क सिखाए। तो मीना कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पूरा काम सिखा दूंगी। आगे लॉयर पलाई से मिलने आता है और लॉयर पलाई को बताता है कि उसके माँ पापा ने अपने 70% शेयर रसिका के नाम कर दिए हैं। तो पलाई जैसे ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लॉयर उसे ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके घर को भी बेच दिया है और अब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई है तो अब उसे ही साइन करना पड़ेगा ताकि वो घर बिक सके और सारे शेयर्स रसिका के नाम हो सके। तो बेचारी पलाई ये सब सुनकर तो हैरान ही हो जाती है कि उसके पेरेंट्स ने इतना बड़ा कांड कर लिया पर उसे जरा से भी भनक नहीं पड़ी। आगे रसिका पलाई को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से अपने वश में करने की कोशिश करती है और कहती है मुझे ये सारे शेयर्स नहीं चाहिए, ये सारे शेयर्स तुम ही रखो, मैं तो बस इस घर की भलाई चाहती हूँ। तो बेचारी पलाई रसिका की बातों में आ जाती है और उसे लगता है कि रसिका बहुत ही अच्छी है कि तभी वहाँ पर जैन आ जाती है और पलाई को खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरी मॉम के लिए ये सब करना इतना आसान है? तुम्हारे पापा की वजह से मेरी मॉम को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। तुम्हारे पापा को जुए की लत थी, उन्होंने ही सारा पैसा डुबाया, पर इसका सारा हर्जाना मेरी मॉम क्यों भरे? तुम्हारे पापा ने अपने मतलब के लिए मेरे मॉम के सारे शेयर्स बेच दिए और अब तो उन्होंने ये घर भी बेच दिया जहाँ पर तुम पली बढ़ी हो और तुम क्या चाहती हो कि मेरी मॉम तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाए। तो रसिका अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश करती है। तो पलाई ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और जैन को कहती है थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए, अगर तुम मुझे ये सब नहीं बताती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता इस बारे में। और ये कहकर पलाई वहाँ से चली जाती है। तो रसिका अपनी बेटी को डांटती है और कहती है अगर तुम्हारा इसी तरह का बिहेवियर रहा तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। तो जैन अपनी माँ की बात नहीं सुनती, उल्टा उनसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे पलाई साइन कर देती है तो मीना पलाई पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा साइन करने से पहले। तो पलाई कहती है उन लोगों ने हम पर बहुत एहसान किया है और मैं नहीं चाहती कि कोई खिटपिट हो, इसलिए मैंने साइन कर दिया। आगे एक मीटिंग होती है जहाँ पर रसिका प्रेसिडेंट होती है और उसकी बेटी सीईओ और वो लोग पलाई को जीएम की पोस्ट देते हैं जो मीना की पोस्ट होती है पहले। तो मीना कहती है इस कंपनी में दो दो जीएम कैसे हो सकते हैं? तो रसिका कहती है पलाई को बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए इसे शुरू से स्टार्ट करना होगा, इसलिए तुम जीएम की नीचे वाली पोस्ट ले लो मीना, जब तक पलाई कुछ सीख नहीं जाती। तो पलाई कहती है मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इधर मीना को रसिका पर बहुत गुस्सा आता है और वो किट को कहती है क्या हम एक साल और नहीं रुक सकते शादी के लिए, क्योंकि मैं इस साल काम पर फोकस करना चाहती हूँ ताकि मैं पलाई की हेल्प कर सकूँ। तो किट कहता है जैसा तुम चाहो। आगे रसिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जा रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड परम रसिका से पूछता है कि तुम मुझे ऑफिस में इंटर कब करवाने वाली हो। तो रसिका कहती है तुम्हारे पास ना ही एजुकेशन है और ना ही तुम्हारे पास काम करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अभी तुम्हें ऑफिस में इंटर नहीं करवा सकती। वैसे भी मैं तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे तो दे ही रही हूँ ना, तुम उससे मजे करो ना। तो परम कहता है तुम मुझे ऑफिस में इसलिए जॉब नहीं दे रही हो ना ताकि लोग बात बनाएंगे कि तुम अपने से कम एज वाले लड़के को डेट कर रही हो। तो रसिका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार की ही बातें सोच रहे हो। आगे पलाई जब घर आती है तो वो दो नए नौकर को अपनी मॉम के कपड़े पहने हुए देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन दोनों नौकरों से पूछती है कि उसे उसकी माँ के कपड़े किसने दिए। तो वो दोनों नौकर कहती है कि उसे कपड़े रसिका ने दिए। तो पलाई जैसे ये सुनती है तो वो रसिका को बुलाती है। तो रसिका पलाई के सामने झूठ बोलती है कि उसने ये कपड़े नहीं दिए हैं, उसने तो उसे नौकरों वाले कपड़े पहनने को कहा था, पर इन लोगों ने गलती से उसके माँ के कपड़े पहन लिए। तो वो दो नौकर रसिका को कह ही रहे होते हैं कि आपने ही तो कहा था। तो रसिका उन दोनों नौकरों को खूब मारती है और वहाँ से भगा देती है और पलाई से माफी भी मांगती है और बेवकूफ पलाई उसे माफ भी कर देती है। और पलाई को यहाँ पर भी अकल नहीं आती कि रसिका उसके साथ खेल खेल रही है। आगे पास्ट की स्टोरी दिखाई
बताई जाती है जब रसिका इस घर में एंटर हुई थी। एक्चुअली रसिका अपनी बेटी जैन के साथ पलाई के पेरेंट्स से मिलने आई थी और उनसे भीख मांग रही थी कि वो उसे रहने की जगह दे दे, क्योंकि रसिका का हस्बैंड मर चुका था और ना ही उसके पास रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए पैसे। आगे पलाई के पापा पलाई की मॉम से पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों का रिश्ता क्या है। तो पलाई की मॉम बताती है कि मेरे पापा का इसकी मॉम के साथ अफेयर था, लेकिन पापा रसिका के मॉम के साथ ज्यादा सीरियस नहीं थे। एक दिन रसिका की मॉम मेरे पापा के पास आई और उन्हें बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो पापा ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो बच्चा उनका है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रसिका के पेट में जो बच्चा है वो उनका नहीं किसी और का है। पर रसिका की मॉम इतनी ढीठ थी कि वो बार बार मेरी मॉम से मिलने आया करती थी और मॉम उससे परेशान हो गई थी। तो पापा ने उसका खर्चा बंद कर दिया और बेचारी रोड पर आ गई। तो पलाई के पापा कहते हैं ये वही है ना जो तुम्हारे पापा के अंतिम संस्कार पर आई थी और तुम्हारे जायदाद में अपना हक मांग रही थी। तो पलाई की मॉम कहती है हाँ वही है। तो पलाई के पापा कहते हैं लेकिन अभी उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और उसका पति भी मर गया है। अगर हम भी उसे ऐसे ही हालात में छोड़ देंगे तो हम में और बाकियों में क्या अंतर रह जाएगा। उसे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो पलाई की मॉम पलाई के पापा के कहने पर पलाई की मॉम उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। पर पलाई की मॉम को क्या पता होता है कि वो अपने घर में एक नागिन को पाल रही है जो उसके ही घर को धीरे धीरे डस रही है। आगे पलाई जैन के साथ खेलने की कोशिश करती है। तो जैन की मॉम जैसे ही जैन को पलाई के साथ खेलते हुए देखती है तो वो जैन को मारने लगती है। तो पलाई ये बात अपने पेरेंट्स को जाकर बताती है। तो पलाई के पापा पलाई की मॉम से कहते हैं रसिका को समझाओ कि वो अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती ना करे और उसे प्यार से ट्रीट करे, ठीक है। तो पलाई की मॉम कहती है ठीक है मैं उसे समझाऊंगी। आगे रसिका की मॉम शिवा की मॉम से मिलती है और शिवा की मॉम के सामने जैन के बारे में इतनी डींगे हाँकती है कि शिवा की मॉम जैन से इम्प्रेस हो जाती है और शिवा की मॉम सीधा रसिका से जैन का हाथ मांग लेती है अपने बेटे शिवा के लिए। तो रसिका ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान ही यही होता है अपनी बेटी का बड़े घर में रिश्ता करवाना। आगे पलाई को जब पता चलता है कि जैन ब्लाइंड डेट पर जा रही है तो पलाई जैन के लिए बहुत ही अच्छा कपड़ा चूज करती है और उसे डेट पर यही कपड़ा पहनकर जाने को कहती है। तो जैन ये देखकर बहुत खुश होती है और वो कपड़ा ले लेती है। एक्चुअली जैन पहले से इतनी बुरी नहीं थी। पहले वो पलाई से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा सपोर्ट भी करती थी और यही बात रसिका को बिल्कुल नहीं भाती थी कि जैन पलाई की चापलूसी करती है। और जब रसिका को इस बारे में पता चलता है कि जैन पलाई के कपड़े पहन रही है तो रसिका उस कपड़े को गंदा कर देती है और कहती है तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, अगर तुम ये कपड़ा पहन कर गई तो तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। और पलाई चाहती भी यही है कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। तो जैन कहती है पलाई ऐसी नहीं है मॉम, वो बहुत अच्छी है। जब उसने सुना कि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ तब उसने मुझे अपने महंगे कपड़े दिए पहनने के लिए। तो रसिका कहती है तुम पलाई को नहीं जानती, वो सिर्फ अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से तुम्हें फंसा रही है और जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम वैसा ही करोगी, समझी। आगे शिवा जैन को डेट पर ले जाने के लिए उसके घर आता है कि तभी शिवा की नजर पलाई पर पड़ती है और शिवा जैसे ही पलाई को देखता है तो उसे पहली ही नजर में पलाई से प्यार हो जाता है और शिवा पलाई को जैन समझकर उससे फ्लर्ट करने लगता है कि तभी वहाँ पर जैन आती है। तो शिवा को पता चलता है जिस लड़की को वो लाइन मार रहा था एक्चुअली वो जैन नहीं कोई और है। तो बेचारा शिवा सैड हो जाता है और जैन को अपने साथ डेट पर लेकर चला जाता है। इधर जैन को भी शिवा और पलाई का एक साथ इतना घुल मिलकर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जल के भुन जाती है, पर वो उन दोनों को कुछ भी नहीं कहती। वह आगे रसिका पलाई के पेरेंट्स के खिलाफ कोई प्लान बनाती है और इस प्लान को देखकर लगता है पलाई के माँ बाप के मौत के पीछे रसिका और परम का ही हाथ है। इधर पलाई थाना से मिलने जाती है कि तभी थाना की मॉम थाना को बताती है कि उसके पापा का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। तो थाना ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और अपने पापा के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। इधर थाना के पापा को शिवा के पापा किडनैप कर लेते हैं और थाना के पापा को वो लोग खूब मारते हैं। तो शिवा के पापा थाना के पापा से उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो थाना के पापा शिवा के पापा को वो डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर देते हैं और थाना के पापा शिवा के पापा को खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं। तो शिवा के पापा को भी गुस्सा आ जाता है और वो थाना के पापा पर बंदूक तान देते हैं। वेल यहाँ पर अभी भी ये कंफ्यूजन है कि थाना के पापा को गोली लगी है या नहीं, वो तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि थाना के पापा जिंदा है भी या नहीं। आगे थाना पलाई को घर छोड़ने जाता है तो पलाई कहती है तुम्हें ये जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी तुम इतने परेशान हो। तो थाना कहता है इसमें जहमत की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें इस तरह अकेले घर जाने नहीं दे सकता था, तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। आगे थाना पलाई को घर छोड़ता है तो वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात शिवा से होती है। तो शिवा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता थाना और पलाई का एक साथ घर आना। आगे वो तीनों बैठकर बातें करते हैं तो थाना कहता है तुम जैन के बॉयफ्रेंड हो ना, तुमसे मिलकर बहुत
बहुत खुशी हुई। तो पलाई थाना को घर जाने को कहती है और अपनी मॉम को संभालने को कहती है। तो शिवा थाना से पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो थाना कहते हैं मेरे पापा लापता हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तो शिवा कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। आगे थाना वहाँ से चला जाता है। इधर नट जो शिवा का असिस्टेंट होता है तो वो अपनी कार साफ कर रहा होता है कि तभी उधर से पैंग भी गुजर रही होती है और उसके ऊपर वो सारी धूल चली जाती है। तो पैंग नेट को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और दोनों में तू में हो जाती है। इधर जैन भी घर आती है तो उसे पता चलता है कि शिवा घर आया है। दूसरी तरफ पलाई को पता चलता है कि थाना अपना फोन यहीं पर भूल गया है। तो पलाई उसका फोन देने जाती है कि तभी उसे चक्कर आने लगता है। तो शिवा पलाई को संभालता है और उसे रेस्ट करने को कहता है, पर पलाई रेस्ट करने से मना कर देती है। तो शिवा उसे समझाता है। तो पलाई अपने माँ पापा को याद करके खूब रोने लगती है और शिवा के गले लग जाती है कि तभी वहाँ पर थाना और जैन भी आ जाते हैं और दोनों शिवा और पलाई को एक साथ इस तरह देख लेते हैं। तो उन दोनों का पारा तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। तो पलाई थाना को कहती है मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुम अपना फोन भूल गए थे। तो थाना फोन ले लेता है। तो शिवा उन लोगों को बताता है कि पलाई को चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं उसे संभाल रहा था। तो जैन कहती है पलाई अभी बहुत दुख से गुजर रही है इसलिए उसे चक्कर आ गया होगा। और जैन ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर जैन अंदर ही अंदर पलाई को खूब गालियां दे रही होती है। आगे जैन अपनी मॉम के पास जाती है और गुस्से से कहती है मॉम इस लड़की को घर से निकालिए, इस लड़की ने अपना सारा शेयर्स आपके नाम कर दिया है ना, अब इसे यहाँ से निकालिए, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये यहाँ पर इसी तरह रही तो ये मेरे और शिवा के रिश्ते को तोड़ देगी और मैं शिवा को नहीं खो सकती। तो रसिका कहती है हम इस तरह पलाई को घर से नहीं निकाल सकते, अभी भी पलाई के नाम पर कुछ शेयर्स है और अगर हमने उसे इस तरह निकाल दिया तो उसे शक हो जाएगा। तो जान कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती, बस पलाई को हमारी जिंदगी से निकालो, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जान अपनी ही माँ से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर पैंग पलाई को संभालती है और उसे खाना खाने को कहती है कि तभी उधर से वो दो नौकर आपस में बात करते हैं और पलाई पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि पलाई जैन के बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती है। तो पैंग ये सब सुन लेती है और पैंग उन नौकरों से लड़ने लगती है। तो पलाई पैंग को रोकती है पर पैंग नहीं रुकती। तो वो नौकर पलाई के कपड़े पर पानी फेंक देते हैं। तो पलाई भी उन नौकरों को डांटने लगती है कि तभी उधर से जैन आती है और पलाई को कहती है ये नौकर क्या गलत कह रही है, तुम तो हो ही ऐसी, तुम्हारी नजर हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड पे ही थी। तो पलाई कहती है तुम ये क्या कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जैन कहती है तुम अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, पहले मैं तुम्हारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाया करती थी लेकिन अब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। और जैन पलाई को एक थप्पड़ खींचकर मारती है। तो पलाई ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर रसिका भी आ जाती है और जैन को रोकने की कोशिश करती है, पर जैन पलाई को खड़ी खोटी सुनाने लगती है और कहती है क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें पसंद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तुमसे नफरत करते हैं, मेरी माँ बस तुम्हारे साथ अच्छे बनने का नाटक करती है, वो भी तुमसे नफरत करती है। तो रसिका को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी बेटी गुस्से में सारा सच पलाई के सामने उगल ना दे। तो रसिका अपनी बेटी को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो जैन को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ पर ही भड़कने लगती है और इस चक्कर में जैन अपना आपा खो देती है और बेहोश हो जाती है। आगे वो लोग जैन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि जैन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसकी ऐसी हालत गुस्सा करने की वजह से और दूसरे से नफरत करने की वजह से हुई है और अगर उसे सही टाइम पर संभाला नहीं गया तो उसकी हालत बद से बदतर हो सकती है। तो रसिका अपनी बेटी की ऐसी हालत सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर शिवा नट से पूछता है कि तुम्हें जैन कैसी लगती है। तो नेट कहता है वो बहुत सुंदर है और सेक्सी भी और थोड़ी गुस्से वाली भी लगती है। तो शिवा कहता है वो तो है, लेकिन मैं जब भी पलाई से बात करता हूँ तो उसका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है, जैसे वो पलाई को कच्चा ही चबा जाएगी। तो नेट कहता है इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको पलाई से प्यार हो गया है। जब आपको पलाई से प्यार हो गया है तो फिर आप जैन के साथ क्या कर रहे हैं। तो शिवा इस बात का कोई जवाब नहीं देता। आगे पलाई थाना के घर जाती है, पर थाना के घर में ऑलरेडी टेंशन चल रही होती है क्योंकि उसके घर में पुलिस वाले आए हुए होते हैं, क्योंकि थाना के पापा का अभी तक कुछ पता नहीं चला हुआ होता है। तो पलाई अपने घर वापस चली जाती है और थाना को मैसेज भेज देती है कि वो अपने घर वापस जा रही है। आगे रास्ते में पलाई की नजर उसी लॉयर पर पड़ती है। तो पलाई को उस लॉयर पर थोड़ा शक होने लगता है। तो पलाई उस लॉयर का पीछा करती है। तो वो लॉयर एक बंदे से मिलने गया होता है और उससे केस के बारे में बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पलाई आ जाती है। तो वो लॉयर जैसे ही पलाई को देखता है तो वो पूरी तरह डर जाता है। तो पलाई उस लॉयर से पूछती है जब तुम 10 साल पहले मेरे पापा से मिलने आए थे तो तुम्हारे पास टूटी फूटी कार थी, लेकिन अब तुम्हारे पास इतनी शानदार कार है और वो भी मेरे पापा की है, आखिरकार ये माजरा क्या है। तो वो लॉयर कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता और पलाई के किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है।
तो पलाई को उस लॉयर पर शक होने लगता है और उसे दाल में कुछ काला भी लगने लगता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।